हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह हमारी हिंदी की क्लास जो यूपी टेट, यस टेट, ठीक है, यस टेट, यूपी पुलिस, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है यूपी पुलिस, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो री एग्ज़ाम, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम, जिस जिस एग्ज़ाम में आपको हिंदी आती है सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर हिंदी लिख दिया गया बस हिंदी, तो यूपी टेट और एस टेट तो उसी के लिए है, ठीक है, सबके लिए है, सारी चीज़ें यही आती हैं हर एक एग्जाम में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए और आप बताएंगे कौन सा इसमें सही है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है, बताइए। मलुक मलिक मोहम्मद जैसी हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी हैं, या मुक्ति बोध जी हैं, बताइए ए बी सी या डी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा इनकी रचना कौन सी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी कौन सी, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस जो किसके द्वारा लिखी गई है, यह हमारे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है, ये भी कई बार पूछता है, तो भाषा कौन सी है, तो भाषा इसमें कौन सी है, अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। कितने इसमें जो है खंड हैं, तो 7 हैं, ठीक है, कितने हैं, कितने खंड हैं, 7 खंडों में क्या की गई है, इसको विभाजित किया गया है, ठीक है, या 7 खंड हैं, ठीक, ये भी याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। खंड या कांड इसको बोलते हैं, कितने कांड हैं, ठीक है, अयोध्या कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बालक कांड है या अयोध्या कांड है, आप इसको भी बताएंगे। और सबसे छोटा मैं बता दे रहा हूँ, किष्किंधा कांड क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। टोटल 7 कांड हैं इसमें, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र के जो द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया क्या एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, ये सब किसके, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 32 का, तो क्या हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से, ठीक है, इसकी जो कसावट में कमी आई है वह शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे। क्या कह रहा है कि जो हमारे कवि थे केशव दास, ये सभी आज कवियों से ही है, ठीक है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, या जो है रतन बावनी, बताइए 33 का, तो कौन सी, रामचंद्रिका, कवि जो रामचंद्रिका की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता से भटक गई थी, तो रामचंद्रिका आप यहाँ भी याद रख लीजिए। जो केशव की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी क्या होगी, रामचंद्रिका हो गई, ठीक है, क्या हो गई, रामचंद्रिका, ठीक है, ए हो गई रामचंद्रिका, ये पार्ट इसका राइट होगा, रामचंद्रिका हो गई। कवि प्रिया, कवि प्रिया भी इन्हीं की है, ठीक है, कवि प्रिया, 4 आपको आज याद हो जानी चाहिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया भी किसकी है, केशव दास की है, ठीक है, रसिक प्रिया और रतन बावनी ये चारों किसकी हैं, रतन बावनी, ये सभी हमारी किसकी हैं, केशव दास की, जो कवि हमारे हैं केशव दास। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, याद हो गया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 34 बताएंगे। ये बताइए क्या करा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर निष्पत्ति सूत्र किसका है, तो यह तो सूत्र जो है क्या है, जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी और जो अस्थाई भाव जो है क्या किससे उत्पन्न होते हैं, इनके योग से उत्पन्न होता है हमारा जो समास। तो भरत मुनि के, वामन के, कुतन के या क्षेमेंद्र के हैं, बताइए। 34 के रस वाला चैप्टर जो मैं कराया हूँ वो पढ़ा हुआ है अभी जो प्लेलिस्ट में, आप जा करके उसको कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं उसको जो है उसका जो लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ डायरेक्ट जा करके भी कर सकते हैं। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये भरत मुनि के, ठीक है, भरत मुनि। तो रस, इन्होंने भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या थी, रस तो उस तरह से टोटल होते हैं कुल 9 होते हैं, ठीक है, कुल कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन इनके अनुसार जो भरत मुनि के अनुसार है रसों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है, कितनी है, 8 है। शांत रस को इन्होंने
रस की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक है, शांत रस को क्या किया था, शांत रस को रस की संज्ञा इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। आदर्श हिंदी के लिए शिक्षक आवश्यक है। जो आदर्श हिंदी हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना। तो जो एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है, यह हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है। तो आप इसको अपने नज़रिए से भी देख करके बता सकते हैं। तो सभी चीज़ों क्या होती है, एक आदर्श अध्यापक के लिए क्या होती है, आवश्यक व्याकरण का ज्ञान भी, साहित्य का भी ज्ञान होना और उच्चारण करना भी आना चाहिए एक अध्यापक को। चलिए 36, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। बताइए, जो नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि कौन सी है? रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली या अर्थबोध प्रणाली। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? रंगमंच होगा। रंगमंच प्रणाली क्या होगा? नाटक के लिए। तो आप रंगमंच पर ही तो नाटक प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। चलिए 37 बता दीजिए। निम्न में से कौन सा पाठ्य वस्तु का गुण नहीं है? बताइए। सो उद्देश्य या उपयुक्तता या शुद्धता या क्रमबद्धता। बताइए 37 का। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्धता हमारा क्या होता है? इसका गुण नहीं होता है, एक पाठ्य वस्तु का। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का। ठीक, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 38। बताइए 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन, जो दांत के द्वारा बोल, ट तो होता है नहीं, ट तो मूर्धा होता है, च जो क्या होता है, च हमारा कौन सा होता है? बताइए। ऊ तो हमारा ओष्ठ हो गया, तो दंत बचा कौन? दंत हमारे होते हैं त थ, त वर्ग हमारा क्या होता है? दंत वर्ग होता है। ठीक है, तो जो वर्णमाला की भी क्लास पड़ी हुई है, पूरा डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत का ज्यों का त्यों आते हैं और उसे हिंदी में भी ज्यों का त्यों हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ऊँट हो गया, ऊँट हो गया, काठ हो गया, दुग्ध हो गया या काम हो गया। तो काम, ऊँट का क्या होता, क्या होता है? उष्ट होता है या क्या होता है? बताएंगे आप लोग, इसको कमेंट करिएगा। ऊँट का क्या होता है? काठ या फिर दुग्ध या काम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 39 का कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? दूध हमारा होगा। ठीक है, इसका क्या होता है? दूध है। इसका क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक, क्या होता है? तद्भव। इसका क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए क्या होगा? पहले हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। बताइए, हिंदी जो शब्द कोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। बताइए 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए फटाफट 40 का। तो 40 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट, वक्त होगा। ठीक है, क्या होगा? वक्त होगा। नेक्स्ट 41, मोक्ष की इच्छा करने वाला। बताइए, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला शब्द है, मोक्ष की जो इच्छा करता है उसे क्या कहा जाता है? मुमुच्छा, मुमुक्षु, मुमूर्षा या मुमूर्षु। बताइए 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 41 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुमुक्षु होगा। क्या होगा? मुमुक्षु होगा। 42 क्या हो जाएगा? हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण से पहले आते हैं? जो अंक होता है वह किस वर्ण से पहले आता है? इसको बताइए। अ, आ और आ के। बताइए 42 का। बताइए बताइए फटाफट। 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बता दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। ठीक, इसके आ के पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 43। उपकार, जो उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बताइए। कृतज्ञ, कृतज्ञ, उपकारी या अपकारी। जो उपकार को ना मानता हो। ठीक है, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो उपकार को ना मानता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 44। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा? ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। स्थापत्य मूर्ति कला का तो, शिल्प कला का नहीं, चित्रकला का। तो स्थापत्य कला का क्या एक है? अद्भुत नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। व्यक्ति को किंकर्तव्यो व्यो मूढ़ बना देती है। क्या बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा या जो अविधा। बताइए क्या बना देती है? चलिए बताइए।
45 का राइट आंसर आप बता दीजिए, फटाफट बताइए। तो दुविधा जो है व्यक्ति को क्या बना देती है, किंकर्तव्यो व्यू मूढ़ बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। अक प्रत्यय लगा हुआ, तो इसमें कौन सा अक प्रत्यय लगा हुआ, क्या लगा है, डी पार्ट हमारा इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, शब्द के क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, शब्द के पीछे लगते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और उसके एक प्रकार के क्या होते हैं, शब्द अंश होते हैं, ये भी याद रखिए, क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 47। कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है। मतलब हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है, इसको आप बताएंगे 47 का। तो 47 का राइट आंसर डी, भगवती चरण वर्मा जी। कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हमारे क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 48। ठीक, क्या बताएंगे आप लोग, 48, क्वेश्चन नंबर 48। अन्या से अनन्या किसकी रचना, अन्या से अनन्या किसकी रचना है, 48 आप बता दीजिए। 48, तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, प्रभा खेतान। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रभा खेतान हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 49। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 49 का, तो बता दीजिए फटाफट। 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ जनहु मनहु शब्द आता है वहाँ हमेशा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 50, क्वेश्चन नंबर 50 बता दीजिए। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम, रतन रतनार जियत मरत झुकी, झुकी मरत परत जेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति काव्य पंक्ति है किसकी, मतलब किस कवि के द्वारा है, देव की है, बिहारी की, रसलीन की, या मतीराम की है। तो यह किसकी है, 50 का बताइए। तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, रसलीन की है। ठीक है, किसकी है, रसलीन द्वारा यह क्या लिखित है। नेक्स्ट 51। हमारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवन का चरित्र है, किसके जीवन चरित्र है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, भगत सिंह की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, या जैनेन्द्र की। तो 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। पिता कहानी के लेखक कौन है, पिता जो है एक कहानी है, इसके लेखक कौन है, शेखर जोशी जी हैं, उदय प्रकाश जी हैं, उषा प्रियमवदा जी हैं, ज्ञान रंजना जी हैं। बताइए 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ज्ञान रंजना द्वारा रचित है, पिता कहानी के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 52, 53, 52 तो हो चुका। ठीक है, 53 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, बताइए। कह रहा है कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ विजिबल होता कि आपको। ठीक है, बताइए। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वर्ण ही पूछे गए हैं, मतलब कथन ही पूछे गए हैं किसी, तो कथन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ये PYQ ही है। ठीक है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, सोच लीजिए कितना, इतना आसान हिंदी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बताइए 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। नेक्स्ट कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, बताइए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो यह 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान किसके हैं, बालकृष्ण भट्ट के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चंदायन के रचयिता हैं, बताइए चंदायन जो हमारा, इसके रचयिता कौन है, 55 का बताइए। इसके रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद है, याद रखिएगा आप लोग। मुल्ला दाऊद के रचनाकार कौन है, चंदायन है। ठीक है, चंदायन। नेक्स्ट चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। ठीक है, द्विवेदी युग नामांकन किया गया था, द्विवेदी जो युग है वह किसके नाम पे नामांकन किया गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया था। ठीक है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, बताइए। जो 57 है इसका राइट आंसर का, सुमित्रा नंदन पंथ की कविता, किसके, ये सुमित्रा नंदन पंथ की कविता में जो है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के
जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन कविताओं के संग्रह का सही ज्ञान था। बताइए क्या था? 58 का बताइए। तार, पहला तार तार सप्तक था, प्रथम तार सप्तक था, तार सप्तक था या तार सप्तक? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 58 का आपका डी पार्ट हो जाएगा, तार सप्तक हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 59 बताइए। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नेमिसारे की। किसकी है? मोहनदास नेमिसारे की है। ठीक है, बस इतना याद करना है आप लोगों को। बस ये इद्रतम इद्र इद्रमम रचना किसकी है? बताइए। मनु भंडारी की, ममता कालिया की है या चित्रा मृदुगल की है या मैत्री? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, बताएंगे आप लोग। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैत्री पुष्पा की रचना है। ठीक है, किसकी है? मैत्री आज का जो है, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था काफ़ी अच्छे लेवल का था। एक लेवल जो होना चाहिए वो लेवल था। ठीक है, बहुत बेहतरीन था। अगर आप 24-25 भी अगर इसमें किए होंगे तब भी मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी है। ठीक है, एक लेवल था आज का। ठीक है, और जिन लोगों का थोड़ा कम है तो आप लोग फोकस करिए। जो है बहुत ही बेहतरीन इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। होली ख़त्म हुई, होली आप लोगों की फिनिश हो चुकी है, तो आप लोग अब अपनी तैयारियों पे लग जाइए ताकि अगली होली आप लोग एक सरकारी नौकरी के साथ मनाएं। ठीक है, मेरी यही भगवान से दुआ है और इच्छा है, तो आप लोग लगे रहिए। ठीक है, मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।